उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इंदिरापुरम की स्थानीय जनता ने लगाई गुहार। इंदिरापुरम को जीडीए से नगर निगम को हैंडओवर हुए 1.5 वर्ष हो गया, पर विकास कार्यों की गुणवत्ता बेहद खराब है। नालों और सड़कों में घटिया सामग्री, अधूरी बैरिकेडिंग, जगह जगह खुले गड्ढे, जल भराव से स्कूल बसों सहित निजी वाहनों का धंसना आम हो गया है। बरसात में आवागमन असंभव हो जाता है। स्थानीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत कराने पर केवल ठेकेदार की गलती बताकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहा कि इंदिरापुरम में हो रहे विकास कार्य पर ध्यान दें। सागवान जी, इंदिरापुरम पहले जीडे के अंडर में था, अब नगर निगम के अंडर में हुआ है और अब इस टाइम पे हाल ही में सीएम ग्रिड का काम चल रहा है। कैसे देखते हैं आप? सीएम ग्रिड का काम जो चल रहा है बहुत अव्यवस्थित तरीके से चल रहा है। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट के बीच में। इससे सरकार जो कार्य हो रहे हैं, सरकार की बदनामी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक इस तरह की व्यवस्था है जो भ्रष्टाचार से भरी हुई है। कैसे देखते हैं आप जो जगह जगह गड्ढे खोदे हैं, कहीं बैरिकेडिंग लगी हुई है, कहीं नहीं लगी हुई है, गड्ढे में बारिश होती है लोग उसमें गिर जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार जो सीएम ग्रिड के जिसके अंदर काम हो रहा है नगर निगम, वो जिम्मेवार है। कैसे देखते हो, क्या ये विकास सही हो रहा है? कुछ है इनका? विकास की दृष्टि से देखेंगे। अभी मैं बताना चाहता हूँ, हम लोगों को तो वह विश्वास हो गया पूरा नगर निगम के काम पे। अभी जो नगर निगम ने सड़कें बनाई, 20 दिन पहले जो सड़कें बनाई थी, 40 दिन पहले सड़कें बनाई, वो अंदर से अपना फट रही है। ऐसी सड़कें हैं तो इनका विश्वास होगा। बनाने वाली एजेंसी वही है, काम कराने वाले लोग है। कंप्लीट सिस्टम भ्रष्टाचार में डूब गया। ऐसे ही भ्रष्टाचार बनता रहा तो ये सब लोग चले जाएंगे। ये जो हिंदू लोग ही भगा देंगे इनको। दूसरी बात आप देखिए कि इससे पहले नालों का काम हुआ, आज नाले भरे डले हैं, नालों का कोई स्ट्रक्चर नहीं, टेढ़ा मेढ़ा नाला है। कैसे देखते हैं आप? नाला बिल्कुल सिविल कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं बना। नाले में ना कोई ढलान है, नाले में ना कोई क्वालिटी है। नाला बनने से पहले ही टूटने लगा है, पानी भरा रहता है। और तो और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना, उसके आगे दीवार बनी, वो तो खुली नहीं इन लोगों पर आज तक। यहाँ के जो इंदिरापुरम के पार्षद हैं वो सातों बीजेपी के हैं, सब प्रतिनिधि हैं, फिर भी जो भी पार्षद भी परेशान है, काम नहीं हो पा रहा है। इसमें किसकी जिम्मेदारी? मैं इस बात के लिए सहमत नहीं हूँ। जनप्रतिनिधि होकर ये बात से छुटकारा पाए कि हमारे कहने में काम नहीं हो रहा है। वो भ्रष्टाचार में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। जनप्रतिनिधि के इशारों से ही भ्रष्टाचार हो रहा है। सिस्टम पूरा इन्वॉल्व है, शासन प्रशासन मिले हुए हैं। आप देखिए कि इंदिरापुरम में जो विकास कार्य काफी दिनों से चल रहा है, या नगर आयुक्त महोदय, महापौर महोदय का भी निरीक्षण के लिए आए हैं कि नहीं? महापौर महोदय जी से अगर कोई बात करी जाए तो उल्टा उल्टा जवाब देती है। उनके पास जाते डर लगता है। वो लोगों को पता नहीं कहती। शिविर पे वो सेंटर ब्रिज पे जो कूड़ा पड़ा है वो बांग्लादेश के रोहिंग्या गिर के, जहाँ की रोहिंग्या नाम की चीज नहीं है इंदिरापुरम में, मुसलमान नाम की चीज नहीं है। उनके दिमाग में खाली एक ही विषय रहता है, एनी हाउ, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। डेवलपमेंट का कोई विषय नहीं रहता। नहीं, अब क्या करा, ये एक ऐसा पॉलिटिकल ट्रेंड चालू हो गया, वो डेवलपमेंट में भी यही देखने लगे। मैं एक बात कहानी सुनाऊं आपको एक कहानी बताऊं। बताइए। अब्दुल 10 रुपए में पिंचर लगाता था, आज 70 में लगा रहा है। और जो जिन लोगों को इन्होंने धर्म के पीछे लगाया वो आज चरस गांजा पी रहे हैं। सोसाइटी बिल्कुल खराब कर दी है हमारी पॉलिटिकल लोगों ने, कोई मॉरलिटी नहीं दी है।
टाइम पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इंदिरापुरम में कई करोड़ों रुपए का यहाँ फंड आया है। क्या लग रहा है कि गुणवत्ता से काम हो रहा है? यहाँ के जो जेई हैं पूजा सिंह, आज तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस में कुछ नहीं है, जो गलती है वो ठेकेदार की है। इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं? क्या देखते हैं आप? भैया ये एक कॉकस बन गया है भ्रष्टाचार का। नाले की क्वालिटी देख लीजिए, सड़कों की क्वालिटी देख लीजिए। 2 महीने में सड़क उखड़ रही है। अभी मैं सड़क दिखा सकता हूँ। ये भ्रष्टाचार का एक कॉकस है। जो एजेंसी है नगर निगम, वो ढंग में अपने ठेकेदारों को कंट्रोल नहीं करी। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उन सब लोगों का कॉन्टैक्ट बड़े लोगों के साथ है। वो खूब माल गुजारी खाई जा रही है, सबसे नहीं तो पैसा बंदरबाट हो जाएगा। ये एक सवाल और है कि इसमें जो सीएम गेट का काम चल रहा है, इसमें इलेक्ट्रिकल विभाग इन्वॉल्व नहीं है ज्यादातर, नगर निगम ने ले रखा है। तो यही देखो, नगर निगम का काम है, ऑपरेटिव एजेंसी का काम है। ये काम आम आदमी का कोई है? कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? तो वो फेल हो रहे हैं। फेवरेटिव किसकी हुई है? जो अथॉरिटीज देख रही है काम को, और जो अथॉरिटी ठीक नहीं कर रही है तो इमेज किसकी खराब हो रही है? जो गवर्नेंस कर रहे हैं प्रदेश में। हमें जनता में नाराजगी है, हाउस टैक्स देने के बाद भी जनता का पैसा दुरुपयोग किया जा रहा है। आपका ये कहना है? मैं एक बात बताऊं आपको, पुराना मान है। हिंदुस्तान में इंदिरापुरम एक ऐसा बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे मल्टी हाई राइज सोसाइटीज लोग रहते हैं। हाउस टैक्स का जो कलेक्शन है सबसे ऊपर है। अगर उसका 50% यहाँ के लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाए तो ईमानदारी से एक आदमी को, मगर मुझे भी दे दे, मैं दिखा दूं कि ये साले 20-20 साल के ना हिले, पूरा शहर डिसिप्लिन में आ जाए। झाड़ू तक तो लगती नहीं। झाड़ू पे अरे स्वीपर के पे कमीशन खा जा रहे हैं, झाड़ू नहीं लगती, गंदगी है। भ्रष्टाचार इतना हो गया तो देख ही नहीं रहे लोग। पता नहीं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल इंटरेस्ट बंद कर दिया। मतलब जो हो रहा है चलने दो। आप समाजसेवी होने के नाते इंदिरापुरम के पहले जीडे के अंडर हैंडओवर था, उसके बाद नगर निगम ने हैंडओवर किया। आज क्या लिया इंदिरापुरम, कैसे देखते हैं आप? नमस्कार कपिल जी, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आपको जो है इंदिरापुरम की स्थिति जो है मैं इसे अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे इंदिरापुरम में पहले जीडीए के पास इंदिरापुरम की सारी व्यवस्था थी, जिससे क्या था कि जीडीए की हमारी अप्रोच जो थी, जीडीए के अधिकारियों के लिए बहुत हमारी इजी अप्रोच हो जाती थी। हम उनको कोई भी समस्या बताते थे जिसका समाधान हमें मिल जाता था, आसानी से मिल जाता था। और अब जो है थोड़ी स्थिति खराब होती जा रही है, बद से बदतर मैं कहूँगा कि हो गई है। अभी स्थिति ये है कपिल जी कि यहाँ पे जो है वो जब से हैंडओवर नगर निगम ने लिया है तब से यहाँ चारों तरफ से जो विकास के नाम पे जो खुदाई हुई है, उस खुदाई में लापरवाही बहुत हो रही है। लापरवाही इस तरह की है कि जहां आपने इतने बड़े बड़े गड्ढे खोद रखे हैं वहां पे आपको बैरिकेडिंग करना बहुत जरूरी है और उसको जल्दी से जल्दी उस काम को पूरा करना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है, जिससे यहाँ की जनता बहुत परेशान है। क्या आपका सीएम गेट का काम यहाँ चल रहा है? विकास तो होना भी चाहिए, पर क्या नगर निगम का जो सिस्टम है, नगर निगम के जो अधिकारी है, ठेकेदार है, क्या वो उस पर सिस्टम पे काम नहीं कर पा रहे? कितना खुदना चाहिए उसके काम, फिर काम हो जाए फिर आगे खुदाई करे, पर ऐसा नहीं हो रहा। पूरा इंदिरापुरम खुदा हुआ है और कोई जगह बैरिकेड है, कोई जगह बैरिकेड नहीं है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो खोदने की इनकी प्रक्रिया है ये तो बहुत ही मुझे हम लोग सभी को बहुत खराब लगी, क्योंकि कोई कार्य जब विकास के नाम पे होता है तो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है जिससे आम जनता प्रभावित ना हो। अब यहाँ क्या है, लोगों की जो ट्रैफिक जैम की जो स्थिति है वो इतनी गंभीर है कि शाम को जो है इसकी वजह से बहुत ट्रैफिक जैम सभी इंदिरापुरम की सड़कों पे लग जाता है। दूसरा क्या है, मानसून का मौसम है, चारों तरफ उसमें पानी भरा रहता है, आपको पता नहीं चलता कि कौन सा गड्ढा कितना गहरा है। कई ऐसे हादसे यहाँ अभी हुए हैं जिनमें लोगों को चोटें भी आई हैं। तो मेरा तो जो है ये मानना है कि इसको सही सुव्यवस्थित तरीके से करना चाहिए था, जो कि नहीं हो पा रहा है। आप भी एक यहाँ पे पदाधिकारी हैं और काफी समय से यहाँ रह रहे हैं इंदिरापुरम में,
इंदिरापुरम में कोई आपने ये देखा कोई अधिकारी, महापौर या नगर निगम के नगर आयुक्त साहब या कोई पदाधिकारी यहाँ देखने आया कभी काम को? कभी आपको दिखाई दिया इन चीज़ों में कि कोई काम गुणवत्ता से देखने आए अधिकारी? जो हो रहा है वो ठेकेदार अपनी मनमानी से काम कर रहा है, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जनता का पैसा है, जनता का अधिकार है पूछने का, आपको भी अपना अधिकार है, तो भी आप भी हाउस टैक्स देते हैं, कैसे बिल्कुल देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि अधिकारी जो है वो कागजी कार्रवाई करने जरूर आए होंगे, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं आए हैं, लेकिन जो स्थिति यहाँ पे है उससे उस स्थिति का समाधान वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो कि एक बड़ी समस्या बनी हुई है इंदिरापुरम में। आगे 2027 का चुनाव है और चुनाव बड़ा अहम, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसमें क्या है कि यहाँ के लोग जो हमारे इंदिरापुरम मंडल के हैं, जो जनता है, आम लोग जो हैं, इनको समस्या हो रही है। तो मैं प्रशासन से मेरी ये जो है वो अनुरोध है कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। इस विकास कार्य के नाम पे जो कार्य चल रहे हैं इनको जल्दी से समाप्त किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके इसमें। अनिल जी, मेरे आपसे आखिरी सवाल है, यहाँ के जो विक्रमादित्य मलिक जी हैं, नगर आयुक्त महोदय, महापौर जी हैं और नगर निगम की जेई हैं, वो कभी इस और विकास को देखने नहीं आए। वो अपने नीचे स्तर के जो अधिकारी हैं उन तक ये मैसेज छोड़ देते हैं। क्या आप मुख्यमंत्री के योगी आदित्यनाथ जी तक ये मैसेज आप अपने माध्यम से कहना चाहेंगे कि वो एक बार अपने ऊपर से लेवल के अधिकारी लखनऊ से यहाँ भेजें, और क्या विकास कार्य हो रहा है, ऐसी कोई आप गुहार लगाएंगे अपनी ओर से? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी से तो मैं बिल्कुल मेरा जो है वो अनुरोध रहेगा, मेरा निवेदन रहेगा उनसे कि यहाँ के कार्यों की समीक्षा एक बार जरूर करें, क्योंकि ये सारे कार्य बड़े अहम हैं चुनाव के मद्देनज़र। और योगी जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो उन्होंने सीएम ग्रिड के अंडर यहाँ पे जो रोड्स का काम संभाला है। मैं चाहूँगा कि वो एक बार इसकी समीक्षा करते हुए वहाँ से बड़े अधिकारियों को भेजा जाए और इसका प्रॉपर निरीक्षण करके इस कार्य को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए।